अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। पासुर 70वां। पहरू से वार्तालाप कर तथा उनसे किवाड़ खुलवाने तक का प्रसंग कल कहा गया है। पहरेदारों को नायक कहा और उनकी प्रार्थना की। भगवत संबंध से ही योग्यता गौरव भाव होता है, जाति से कुछ मतलब नहीं। जैसे कि जगत के लोग राज कर्मचारी का स्वागत मान करते हैं, यहाँ सत्संग का कालक्षेप में जो कुछ कहा जाता है वह श्री गोदम्बा जी के चिट्ठी पत्र बांचने के समान है। मालिक को भी चाहिए कि लापरवाही करके नौकरों के ही भरोसे पर बिल्कुल नहीं रहना। श्री अयोध्या में एक सरकारी कर्मचारी था। एक दुकान के सेठ से वह बोला कि तुम लोगों ने संसार को लूट लिया है। वह था एक नौकर ही और खुद लूटने वाला, बेईमानी करने वाला, रिश्वत खाने वाला, थोड़ी तनख्वाह वाला और 40,000 की इमारत उसने बनवा ली। इसी को कहते हैं लूटना। व्यापारी दुकानदारों हजारों जगहों पर से माल मंगाते और 24 घंटे परिश्रम करके यदि कमाते हैं तो वह लूटना नहीं है। इस प्रकार उसे डांटा तो वह ढीला पड़ गया। यह सभी नौकरों के लिए कहा गया है। ईमानदार अवश्य होना चाहिए। प्राप्त द्रव्य का संरक्षण करना चाहिए। आमदनी सदा ही नहीं होती है। मालिक को सदा सावधानी से खुद देखभाल संभाल करनी चाहिए। एक सी ताकत सदा कमाई नहीं रहती। अन्न, वस्त्र, धन सभी तो लापरवाही से बर्बाद होता है तो उसका हिसाब होता है। प्रभु का ही सब अन्न आदि है। अन्न का अपमान कर फेंकने वाले को बंदर का जन्म मिलता है तो फिर दाने दाने को मोहताज हो भूखों मरते हैं। पानी को फिजूल नहीं गिराना चाहिए। जरूरत अनुसार पानी खर्च करना चाहिए। मौके पर कंजूसी नहीं करना। बहुत सी स्त्रियां में फिजूल कंजूसी पना होता है तथा किसी किसी स्त्री में लुटाने का भी दुर्गुण होता है। धन का सदुपयोग करने से नहीं चूकना। श्री नंद बाबा जी स्वयं भीतर महल में लालजी के सोने के कमरे में दरवाजे पर बर्छी लिए हुए पहरा देते। सब लोग जाकर उन्हें प्रणाम करके उनसे बोली, श्री नंद बाबा जी का मंगल हो। आप हमारे स्वामी हैं। स्वामी शब्द भगवान, गुरु और भागवतों में लगता है। अपने पति को भी स्त्रियां स्वामी कहती हैं। गोदम्बा जी श्री लक्ष्मी जी का अवतार है। श्री नंद बाबा जी को श्री स्वामी जी कहा क्योंकि नंद बाबा परमात्मा का साक्षात्कार किया है। उनसे बड़ा कौन है? नंद बाबा दयालु है। भागवत दासों को, गरीबों को कपड़ा और अन्न देते हैं। गरीबों को कपड़ा और अन्न देने से भगवान का मुखोल्लास होता है। भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं। गरीब हो या भगवत दास को ऐसे को देना चाहिए। जिसको 1000 ब्राह्मण जिमाने का विचार हो वह यदि एक भगवत प्रेमी को अथवा एक गरीब को जिमा दे तो उसे बढ़कर फल होता है। भगवत प्रेमी जनों की सेवा से भगवान की मेहरबानी होती है। अपना शरीर पोषण सभी करते हैं, उसकी बड़ाई नहीं है, परंतु दूसरे गरीबों पर दया करने से ही धन की सफलता है। संसार के लोग खुद पहनते, ओढ़ते और ठाठ से रहते हैं। वे गरीबों को देखकर उनके डांट देते हैं। ऐसे बड़े लोगों को धिक्कार है। उपदेश सुनने का यही फल है कि परमार्थ का कार्य किया जावे। पानी का प्रबंध करना बहुत महत्व रखता है। कोई प्यासा आता है, अपने ही लोटे से जल पिलाने में कोई हर्ज नहीं। सब जीवों के अंदर अंतर्यामी भगवान रहते हैं। कोई कोई आचार्य कहे जाने वाले त्यागी, वैरागी और धन वाले बड़े आदमी निर्दयी पाषाण हृदय के होते हैं। कोई प्यासा उनसे पानी मांगे तो वह नहीं पिला सकते। उन्हें दया नहीं होती। श्री नंद बाबा जी ने भगवान को साक्षात प्राप्त किया और दुनिया में यश बढ़ाई को प्राप्त किया। वे अहंकार रहित सबकी सेवा किया करते थे। नंद बाबा जी की बड़ाई उनकी प्रार्थना करने के बाद श्री गोदम्बा जी उनकी पत्नी श्री यशोदा जी को जगाती हैं
कहती हैं, हमारी श्री स्वामी जी जागिए, आप हम सभी स्त्रियों में श्रेष्ठ भाग्य वाली है। आपने भगवान का साक्षात प्राप्त किया है। दुनिया के लड़के न चाहकर भगवान को ही आपने पुत्र के रूप में चाहा। दुनिया के लोग स्त्रियां भूषण गहना वस्त्र चाहते हैं तथा पुत्र और सुंदर पति चाहती हैं। दुनिया की भी ये सभी चीजें 14 लोक का वैभव सब नाशवान है, परंतु जो बड़ी भाग्यवान स्त्रियां भगवान को ही पति रूप में अथवा पुत्र रूप में चाहती हैं, उनकी ही सच्ची बड़ाई है। दुनिया के सामान्य पति पुत्र से क्या लाभ? अनेकों जन्म हो गए, पति पुत्र मिलते ही है, किंतु कुछ फायदा नहीं। बड़े भाग्य वाले वे हैं जो भगवान से मिलना चाहते हैं। रसोई बनाते समय यह इच्छा भावना मन में करते हैं कि प्रभु आकर इस रसोई को जीमे। भगवान पर सच्चा प्रेम भाव होता है कि प्रभु श्यामू आ जाते तो उन्हें भोजन कराते। प्रभु से मिलने के लिए सच्चा मनोरथ करे तो भगवान से मिलने में देर नहीं लगती है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए भगवाना। वायु सब जगह है, परंतु मालूम नहीं पड़ती। जब हम पंखा चलाते हैं तो हवा प्रकट होती है। भगवान से किसी भी प्रकार की भावना करने वाले बड़भागी हैं। भगवान के रूप पर मोहित होते, भगवान को चाहते, ऐसे ही बड़भागी धन्य है। यशोदा जी भी प्रेम से बोली, आप लोग सभी कैसे यहाँ पधारी हैं? गोदम्बा जी ने कहा कि श्री लाल जी का मंगल करने हम लोग आई हैं। यह सुनकर यशोदा जी प्रेम सहित कहती हैं कि आप लोग की कृपा से श्यामू भैया का मंगल हो। अच्छा, सब पधारिए, बिराजिए। श्री यशोदा जी का यह स्वभाव बहुत ही नम्र और प्रेममय था। इमली, नींबू आदि का नाम लेते जीभ में पानी आता है, वैसे ही प्रभु की कृपा संबंध को याद करने से दिव्य गुण प्राप्त होते हैं। परमपदनाथ भगवान के स्वामी श्री नंद जी हैं। श्री लाल जी का मंगल हो। सबने इस प्रकार से कहा। उसी समय श्री लाल जी भी वहीं पधार गए। ऐसे सरल है। यदि परमपदनाथ कहते तो यहाँ अहीर बने हैं, जो बना हो तो वही तो कहना चाहिए, उसी में शोभा है। गोदम्बा जी अचानक मुंह से कहने को तो कह गई परमपदनाथ त्रिविक्रम, पर फिर तुरंत ही संभाल कर कहती हैं, जागिए ब्रजनाथ, आप रंगीले चमकीले हैं, जागिए, ऐसा कहती हैं। दास भावना इसमें है। सखी लोग काम भावना से श्रीमुख देखती हैं, फिर बाहु भाग देखती हैं। श्री गोदम्बा जी सब सखियों अपनी अपनी भावना अनुसार दर्शन कर रही हैं। गोकुल में ऐसे नेत्र वाले और कोई बालक नहीं है। वहां महल में श्री बलराम जी को उनकी चरण वंदना करके जगाती हैं। कहती हैं, छोटे भैया साहब को जगाइए। शिष्टता है गोष्ठी में। शेष जी के अवतार श्री बलराम जी हमारे आचार्य है। वे ही कलयुग में श्री रामानुज स्वामी जगत गुरु हुए हैं। महल में श्री नीला देवी जी भी है। वे प्रभु को अति प्रिय है। उन्हें किस प्रकार जगाएंगी वह फिर कहा जाएगा।